हाय, मैं हूं रिक और आप देख रहे हैं रिक एफपीवी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआर्ट या फिर सीरियल पोर्ट्स की। अगर आप कोई भी मॉडर्न ड्रोन बनाने जा रहे हो तो आपको इसके लिए लगेगा फ्लाइट कंट्रोलर। और फ्लाइट कंट्रोलर में अभी जो स्टैंडर्ड कनेक्शन सिस्टम है वो है यूआर्ट या फिर सीरियल पोर्ट। यूआर्ट मतलब यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। अभी ये सेम है जैसा कि आपके पीसी में होता है यूएसबी के साथ। तो जैसे आप यूएसबी से कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी से, चाहे वो एक कीबोर्ड हो, माउस हो, हेडफोन्स हो। तो ये एक यूनिवर्सल सीरियल डिवाइस होता है पीसी के पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो उसी तरह फ्लाइट कंट्रोलर में आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जीपीएस, रिसीवर, वीटीएक्स, कैमरा। इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम जो सीरियल पोर्ट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं यूआर्ट या फिर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर। अभी थोड़ा डिटेल में इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो यूआर्ट में होते हैं टोटल ऑफ 4 पिन्स। पॉजिटिव या फिर 5 वोल्ट्स, नेगेटिव या फिर ग्राउंड, आरएक्स एंड टीएक्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो कॉमन सी बात है, सबको पता होता है कि पॉजिटिव में एक पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स जाता है, या फिर जो भी आपका वोल्ट 3.4 वोल्ट्स जो भी होता है वो पॉजिटिव में जाता है। नेगेटिव या फिर ग्राउंड में 0 वोल्ट्स या फिर ग्राउंड कनेक्शन लगता है। अभी जो मेन बात आता है वो है आर एक्स और टी एक्स का। तो आर एक्स पैड मतलब रिसीविंग पैड। इस पैड से सिर्फ सिग्नल इनपुट आता है, यानी कि ये सिर्फ रिसीव करता है, ये बाहर सिग्नल भेज नहीं सकता। उसके बाद आता है टीएक्स पैड यानी कि ट्रांसमिट पैड। इस पैड से इंफॉर्मेशन सिर्फ बाहर जाता है, ये सिग्नल को रिसीव या फिर अपने अंदर नहीं ले सकता, सिर्फ इसको आउटपुट देता है। तो ये 4 पैड्स आपके रिसीविंग एंड और कनेक्टिंग एंड दोनों में होते हैं, यानी कि आपके फ्लाइट कंट्रोलर में भी एक 5 वोल्ट ग्राउंड टीएक्स और आरएक्स पैड होगा, और आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है या फिर मान लो रिसीवर पकड़ लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, रिसीवर में भी ये 4 पैड्स होंगे, टीएक्स, आरएक्स, ग्राउंड और 5 वोल्ट्स। तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला है अपना फ्लाइट कंट्रोलर और ये है अपना ईएलआरएस रिसीवर। तो जैसा कि अपना फर्स्ट पिन है ईएलआरएस रिसीवर में वो ग्राउंड है, वो कनेक्ट हो रहा है फ्लाइट कंट्रोलर के ग्राउंड पिन के साथ। तो अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखो ग्राउंड पिन फ्लाइट कंट्रोलर का इससे कनेक्ट हो रहा है अपने रिसीवर का ग्राउंड। उसके बाद जो आता है रेड कलर का वायर वो है 5 वोल्ट या फिर पावर आउटपुट। तो अपने फ्लाइट कंट्रोलर के 4v5 पैड के साथ 4v5 का एक्सक्यूज मी 4v5 का जो पैड है उससे कनेक्ट हो रहा है अपने रिसीवर का 5 वोल्ट का पैड। तो ये इसको पावर सप्लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट जो अपना पैड है वो है टीएक्स पैड। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने रिसीवर का जो टीएक्स पैड है ये ट्रांसमिटिंग पैड है। इसका मतलब यहाँ से सिग्नल निकल के इस वायर के थ्रू फ्लाइट कंट्रोलर तक पहुंचेगा। तो अगर ये वायर ट्रांसमिट कर रहा है तो इस वायर का दूसरा एंड जो फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट है उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो येलो वायर का जो एंड फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट किया गया है वो आर से कनेक्ट किया गया है, यानी कि रिसीविंग पैड से। R2 यानी कि UART2। अभी ये R1 R2 ये क्या होता है उसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ वीडियो में। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि जो T से निकला हुआ वायर जा रहा है R के पैड में, और सेम अगर हम देखें कि RX का जो पैड है ELRS रिसीवर का वो है रिसीविंग पैड। तो यानी कि इस वायर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो इस पैड को वो अपना रिसीवर रिसीव करेगा। तो उसी के लिए जो फ्लाइट कंट्रोलर में देखो तो फ्लाइट कंट्रोलर में जो पैड कनेक्ट किया गया है वो है टी पैड यानी कि ट्रांसमिटिंग पैड। तो ट्रांसमिटिंग पैड से जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है यहाँ से वो रिसीव किया जा रहा है आर एक्स पैड में ईएलआरएस रिसीवर के थ्रू। तो यही एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप यूआर्ट्स कनेक्ट कर रहे हो तो आर कनेक्ट होता है टी से और टी कनेक्ट होता है आर से। जैसे कि यहाँ का ईएलआरएस रिसीवर का टी कनेक्ट किया गया है येलो वायर से फ्लाइट कंट्रोलर के आर के साथ, फ्लाइट कंट्रोलर के आर के साथ रिसीवर का टी कनेक्ट किया गया है। उसी तरह से रिसीवर का जो आर पैड है वो रिसीव करता है, यानी कि जो फ्लाइट कंट्रोलर का टी पैड है वो ट्रांसमिट करेगा डेटा जो कि रिसीव होगा ईएलआरएस रिसीवर के आर पैड में। तो आर कनेक्ट होता है फ्लाइट कंट्रोलर के टी से और टी कनेक्ट होता है
फ्लाइट कंट्रोलर के आर से। अभी ये R1, R2, T1, T2 ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप इस फ्लाइट कंट्रोलर में देख सकते हो कि यहाँ पर R2, T2 ये एक पैड हो गया। वहीं पर यहाँ पर R3, T3 दिख रहा है, नीचे T6, R6 दिख रहा है, T1, R1 दिख रहा है। तो इतने सारे पैड्स क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपके पीसी में काफ़ी सारे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाने के लिए, इसी तरह फ्लाइट कंट्रोलर में भी काफ़ी सारे यूआर्ट पैड्स होते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाने के लिए। तो ये R2T2 यानी कि यूआर्ट 2, R3T3 यानी कि यूआर्ट 3, वैसे ही T6R6 का मतलब यूआर्ट 6, T1R1 का मतलब यूआर्ट 1। तो अगर आप मान लो कि अपना रिसीवर लगा रहे हो T2 और R2 के साथ, तो आपने अपने रिसीवर को कनेक्ट किया यूआर्ट 2 के साथ। तो जब आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे, जैसे कि हम जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बेटा फ्लाइट, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यूआर्ट 2 में कनेक्ट किया है हमने रिसीवर, तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिसीवर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मान लो आपने R3T3 इसमें कनेक्ट किया जीपीएस, तो आपको यूआर्ट 3 में जाके अपने बेटा फ्लाइट सॉफ्टवेयर में यूआर्ट 3 में जाके ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा जीपीएस। तो इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को बता रहे हो कि जो यूआर्ट 3 है इसमें हमने जीपीएस कनेक्ट किया है। तो उसी तरह वो अपने प्रोग्राम को प्रोसेस करके जीपीएस से इंफॉर्मेशन लेगा। एक और छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि सीरियल डिवाइसेस को पावर कैसे देना है, यानी कि जीपीएस या फिर रिसीवर जो भी है उसको पावर कैसे देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक 5 वोल्ट का पैड है। इससे अगर हम अपने इक्विपमेंट के पावर पिन या फिर 5 वोल्ट्स के पिन को कनेक्ट कर दे तो उसको पावर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 5 वोल्ट पैड के साथ साथ 3V3 का भी एक पैड है और 4V5 का भी एक पैड है। ये सभी पावर पैड्स हैं, लेकिन इस पर डिफरेंस क्या है? तो जाहिर सी बात है कि 5 वोल्ट दे रहा है आउटपुट, 5 वोल्ट्स 5V जो पैड है वो 5 वोल्ट्स का आउटपुट दे रहा है। 3V3 जो है वो 3.3 वोल्ट्स का आउटपुट दे रहा है और 4V5 जो है वो 4.5 वोल्ट्स का आउटपुट दे रहा है। तो 5 वोल्ट्स जनरली ELRS रिसीवर, जीपीएस इन सबको लगता है। 3.3 वोल्ट्स काफ़ी स्मॉल ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे कि एलईडी हो गया। बट अभी एक स्पेशल बात है 4.5 वोल्ट्स के पैड में। तो ये जो 4V5 वोल्ट्स का पैड होता है उसमें एक स्पेशल बात यह है कि ये USB-C से भी पावर ले सकता है। तो मान लो कि जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो अपने फ्लाइट कंट्रोलर से, तो सभी इक्विपमेंट्स को इक्वली पावर मिलेगा, चाहे वो 5 वोल्ट्स में कनेक्ट हो या फिर 3.3 वोल्ट्स या फिर 4.5 वोल्ट्स में। बट जब आप USB कनेक्ट कर रहे हो और बैटरी आपने कनेक्ट नहीं किया है, प्रोग्रामिंग करने के लिए जब आप सिर्फ USB-C कनेक्ट कर रहे हो फ्लाइट कंट्रोलर में, तब जो 4V5 पैड्स है उनको भी पावर मिलता है USB-C से। तो आप जो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस है जैसे कि ELRS रिसीवर, जिससे आपका रिमोट कनेक्ट होगा ड्रोन से, उसको आप ट्राई करो कि 4V5 से पावर देने का। तो क्या होता है कि अगर आप बैटरी कनेक्ट नहीं भी कर रहे हो, प्रोग्रामिंग करते वक्त जब भी आप USB-C कनेक्ट कर रहे हो अपने फ्लाइट कंट्रोलर से, ये डिवाइसेस पावर ऑन हो जाते हैं। और जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो अपने ड्रोन का, तो रिमोट का कनेक्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप रिमोट के कौन से स्विच दबाने से क्या होगा, इसको प्रोग्राम करने के लिए आपके ELRS रिसीवर का पावर ऑन होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से USB-C से अगर पावर ले रहा है ELRS रिसीवर तो सबसे अच्छा होता है। अभी रिसीवर के साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है जो आपको कॉन्फ़िगर करने के टाइम पावर ऑन होना ज़रूरी है, वो है जीपीएस। तो हम जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 4V5 के पैड्स हैं। तो ट्राई करो कि एक वाले में आप अपना ELRS रिसीवर लगाओ और दूसरे वाले में आप अपना जीपीएस लगाओ। तो यही दो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते टाइम पावर ऑन होना ज़रूरी है। तो यूआर्ट्स का कॉन्सेप्ट यही था। मुझे लगा कि ड्रोन बनाने से पहले आपको यूआर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आप वायरिंग कर रहे हो अपने फ्लाइट कंट्रोलर में तब आपको ये दिक्कत ना आए कि कौन से पैड में क्या कनेक्ट करना है, और हम RX को TX से क्यों कनेक्ट करते हैं और TX को RX से क्यों कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो क्रॉस कनेक्शन है ये क्यों होता है, इसका आपको डाउट ना हो ड्रोन बनाते टाइम। इसीलिए मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने सीरियल RX और सीरियल TX और यूआर्ट के बारे में डिस्कस किया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।